मुसलमान समाज किसके साथ? मुसलमान समाज तो ज़्यादातर जो है वो बस सपा के साथ ही सपा है। के साथ 10-11 साल केंद्र में मोदी की सरकार हो गई और 7-8 साल प्रदेश में बाबा जी की सरकार हो गई। तो जो केंद्र और राज्य की योजनाएं आती हैं जैसे आवास की सुविधा, बिजली, पानी, शौचालय, आयुष्मान, क्या मुसलमानों के साथ इन योजनाओं में कोई भेदभाव होता नहीं, है? भेदभाव तो नहीं हो रहा, सब मिल रहा है। हर चीज आपको मिल रहा है गाँव में? जी, सब मिल रहा है। राशन कहीं मिल रहा ऐसा है, तो नहीं कि मोहम्मद जमील नाम देख करके नहीं, योजना नहीं, देने से मना किया नहीं, जाता हो? काम तो विकास को हो ही रहा है, लेकिन हाँ। यहाँ से जो है नहीं, अयोध्या का कुछ विकास। देखिए, आप यहीं के रहने वाले हैं, पहले आप सड़कों पे निकलते थे, तो आज के 4-5 साल पहले सड़कों की क्या स्थिति थी, आज क्या है? आपको लगता है बड़े बड़े दावे कर रही होगी जी कि अयोध्या को इंटरनेशनल बना दिया, कोई विकास हुआ? विकास तो हो रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ से जो है हमेशा सपा ही जीती है ज्यादातर। मिश्र सेन दादा जो जीते थे, उसके बाद में एक बार जो है यही गोरखनाथ बाबा जीते हैं। इसके पहले हमेशा मिश्र सेन दादा जीते थे, अवधेश भी जीते हैं। तो क्या लगता है इस बार जातिवाद चलेगा कि विकासवाद के बाद विकास चलेगा? विकास होना चाहिए। तो भाजपा वाले योगी बाबा भी तो कह रहे हैं विकास सबसे ज्यादा अयोध्या में हुआ है। विकास तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो जीतने वाली बात जो है, यहाँ जो है जीतना को जो है 90% यही है कि सपा जीत जाएगी। क्या अयोध्या के बदरसा में एक नाबालिग बिटिया से दुष्कर्म कांड होता है और अभी हाल ही में जो है खंडासा में कांड होता है, दोनों जगह जो आरोपी है वो मुस्लिम समाज से है। आप एक मुसलमान होने के नाते इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, गलत तो हुआ है, जो हुआ है वो तो गलत तो वही है। जब दोषी है तो उसको सजा मिलेगी। हाँ। मतलब आप मुसलमान होकर किसी मुस्लिम का नहीं, समर्थन नहीं नहीं, करें? वो समर्थन मतलब जो अपराधी है उसको सजा मिले। है तो अपराधी पकड़ गया, अगर अपराध में हम किसी से पकड़ जाएंगे तो फिर कौन बचाएगा भाई? अपराध अगर सिद्ध हो गया तो अपराध पकड़ा ही जाएगा। अच्छा, तो वो तो सजा मिलेगी। जो काम बीजेपी ने कर दिया है वो कोई सरकार कर नहीं सकती है। जो वोट बीजेपी को नहीं देता है वो देशद्रोही होता है। अच्छा। क्योंकि जो बीजेपी देश विदेश तक का काम किया है, विदेशों में जो नाम बोल नहीं पाते थे, यही मनमोहन प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी, तो वहाँ विदेश जाते थे, बोल नहीं पाते थे। और आज जो है देखिए हमारा प्रधानमंत्री जाता है हर जगह विदेशों में, वो बात करता है कि पूरा देश दुनिया जो है उससे वो करती है, उसका जो है G20 का। अभी हमारे साथ में मुस्लिम समाज के कुछ लोग यहाँ पर खड़े मिल गए धर्मगंज बाजार में। आइए जानते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में इस बार मुस्लिम समाज किसके साथ रहेगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद जमील। अच्छा जमील जी, आप मिल्कीपुर विधानसभा के ही रहने वाले हैं? जी। अच्छा, तो बताइए भाई साहब, मिल्कीपुर उपचुनाव की सरगर्मी आजकल बड़ी तेज है, चारों तरफ चर्चा है, तो क्या लगता है इस बार जो है कैसा समीकरण दिखाई दे रहा है आपको? समीकरण तो ठीक दिखाई दे रहा है। ये है कि जो है लोकसभा में जो है सपा जीती है। हाँ, लोकसभा में तो बहुत बड़ा परिवर्तन किया अवधेश जी ने, तो ज्यादातर 90% उम्मीद है कि सपा ही जीतेगी। जी। तो भाजपा वाले जो है प्रतिष्ठा से जोड़ दिए हैं। स्वयं योगी बाबा जो है मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान अपने हाथों से संभाल रहे हैं और एक हफ्ते में 4-4 बार दौरा हो रहा है। कह रहे हैं कि इस बार अवधेश को सबक सिखा देगी मिल्कीपुर की जनता। नहीं, सबक क्या सिखाएगी वो तो वक्त बताएगा कि हाँ। अच्छा है जी। तो आपको लगता है कि उपचुनाव में सपा की साइकिल दौड़ेगी रफ्तार के साथ? साइकिल तो 90% है। हाँ, 10% है कि हो सकता है कि जो है बसपा वो जो है भाजपा ले जाए, लेकिन जो है सपा की जो है उम्मीदें ज्यादा हैं। 90% उम्मीद है। लेकिन भाजपा वाले जमील जी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। सुन लीजिए, राहुल जी ने एक सिक्का फेंका था 8500 रुपए, खटाखट। तो भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं जनता गुमराह हो गई, इसीलिए जो है अंधे के हाथ में जो है क्या बोलते हैं, हाँ, अंधे के हाथ बटेर लग गया। कह रहे हैं इस उपचुनाव में जनता सबक सिखा देगी सपा वालों को। नहीं, ये सब कुछ नहीं सिखाएगी। वो सपा जीतेगी। 90% उम्मीद है। वो जो है सब लालच जो दे रहे हैं वो सब कुछ नहीं है। मुसलमान समाज किसके साथ? मुसलमान समाज तो ज्यादातर जो है वो बस सपा के साथ ही है। के साथ जी। तो एक बात बताइए, चलिए अभी हम राजनीति से इतर बात पूछ रहे हैं, इसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। 10-11 साल केंद्र में मोदी की सरकार हो गई और 7-8 साल प्रदेश में बाबा जी की सरकार हो गई। तो जो केंद्र और राज्य की योजनाएं आती हैं जैसे आवास की सुविधा, बिजली, पानी, शौचालय, आयुष्मान, क्या मुसलमानों के साथ इन योजनाओं में कोई भेदभाव होता है? भेदभाव तो नहीं हो रहा, सब मिल रहा है। हर चीज आपको मिल रहा है गाँव में? जी, सब मिल रहा है। राशन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद जमील नाम देख करके योजना देने से मना किया जाता हो? काम तो विकास को हो ही रहा है, लेकिन यहाँ से जो है नहीं, अयोध्या का कुछ विकास। देखिए, आप यहीं के रहने वाले हैं,
पहले आप सड़कों पे निकलते थे, तो आज के 4-5 साल पहले सड़कों की क्या स्थिति थी, आज क्या है? आपको लगता है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं योगी जी कि अयोध्या को इंटरनेशनल बना दिया, कोई विकास हुआ? विकास तो हो रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ से जो है हमेशा हाँ। सपा ही जीती है ज्यादातर। मिश्र सेन दादा जो जीते थे, उसके बाद में हाँ। एक बार जो है यही गोरखनाथ बाबा जीते हैं। हाँ। इसके पहले हमेशा मिश्र दादा जीते थे, अवधेश भी जीते नहीं हैं। तो क्या लगता है इस बार जातिवाद चलेगा कि विकासवाद जातिवाद चलेगा? के बाद ही विकास चलेगा, विकास होना चाहिए। तो भाजपा वाले योगी बाबा भी तो कह रहे हैं विकास सबसे ज्यादा अयोध्या में हुआ है। विकास तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन यहाँ जो जीतने वाली बात जो है, हाँ। यहाँ जो है जीतना का जो है 90% यही है कि नहीं, सपा जीत जाएगी। तो भाजपा वाले तो कह रहे हैं ढेर सारी जो है विकास की योजनाओं का पिटारा खोल दिया अयोध्या में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन दिया, राम मंदिर बन गया और जो है हाईवे एक्सप्रेस वे बन गए, क्या कुछ नहीं दिया? हाईवे एक्सप्रेस बना तो अखिलेश जी ने दिया था, वो सब जितना एक्सप्रेस वे बना है, हाँ। वो पहले उन्हीं ने पास किया कराया था ना। अच्छा, तो योगी बाबा कह रहे हैं कि सपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है? कहते हैं कि जब इनकी सरकार आती है जो है तो अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं, अपराध इनके कार्यकाल में बढ़ जाते हैं। नहीं, कार्यकाल अपराध कैसे बढ़ जाएंगे भाई? हाँ। ये तो सब सरकार में थोड़ा बहुत सब चलता होता है अपना। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल मोहम्मद जमील जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अयोध्या के बदरसा में एक नाबालिग बिटिया से दुष्कर्म कांड होता है और अभी हाल ही में जो है खंडासा में कांड होता है। दोनों जगह जो आरोपी है वो मुस्लिम समाज से है। आप एक मुसलमान होने के नाते इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, गलत तो हुआ है, जो हुआ है वो तो गलत हुआ ही है। जब दोषी है तो उसको सजा मिलेगी। हाँ। मतलब आप मुसलमान होकर किसी मुस्लिम का नहीं, समर्थन नहीं नहीं, करें? वो समर्थन मतलब जो अपराधी है भाई, उसको सजा अपराधी मिले। है तो अपराधी पकड़ गया, अगर अपराध में हम ही किसी से पकड़ जाएंगे तो फिर कौन बचाएगा भाई? अपराध अगर सिद्ध हो गया तो अपराध तो पकड़ा ही जाएगा। अच्छा, तो वो तो सजा मिलेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बाबा का जो बुलडोजर है असंवैधानिक है, ये जो है जाति धर्म मजहब देख करके चलता है। जात धर्म तो नहीं, जब जिसका तय हो गया आरोप तो अपना जो है कार्रवाई करते हैं वही हिसाब से। अच्छा, आप मुस्लिम समाज से हैं तो क्या लगता है मिल्कीपुर के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जनता की यहाँ पे? यहाँ समस्या क्या, सड़क और नाली पानी ये सब सही हो जाए, यही सब विकास होना चाहिए। सड़क वड़क बहुत ही खराब है, तमाम सड़कें खराब हैं। अब ये जो है गांव में जो है तमाम हमारा गांव अछोरा है, वहाँ पे खड़ंजा तमाम जो है हमारे यहाँ अब बता रहे हैं, हमारे घर से अछोरा के लिए मस्जिद के लिए रास्ता भी नहीं है सही से, आरसीसी रोड नहीं है और न सड़क से। देखिए जमील जी, ये काम तो आपके ग्राम प्रधान का है ना, जो उसके कोटे में आए, सुन लीजिए, जो प्रधान के कोटे में आए उससे वो विकास कराए, जो उसके कोटे में नहीं है आगे योजना ला करके गांव में लगवाए। हाँ, तो वो तो यही तो विकास होना चाहिए, इसकी देख रेख होनी चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है काम, गाँव में क्यों नहीं हो रहा है काम। लेकिन भाजपा वाले बोल रहे हैं कि अयोध्या लोकसभा में जो बीजेपी की करारी हार हुई है, मिल्कीपुर उपचुनाव में सूद समेत करारी हार का बदला भाजपा लेने वाली है, क्या कहना है? अरे वो तो अब बात लेगी कैसे, क्या लेगी ये बदला कोई वक्त बताएगा। कोई जीतता है वो तो टाइम बताएगा कि जो काम विकास करेगा वही जीत जाएगा। और सपा वाले बोल रहे हैं योगी सरकार में रोजगार नहीं, बड़ी बेरोजगारी है, पेपर लीक हो जा रहा है, महंगाई बहुत है। नहीं, महंगाई तो हो गई है, महंगाई तमाम चीज महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाइयाँ बढ़ी है तो लोगों की दिहाड़ी मजदूरी भी तो बढ़ी है भाई, वेतन भी बढ़ा है, सरकारी प्राइवेट सबका वेतन सरकारी में वो परेशान है ना। जो क्या काम करते हैं? हमारी दुकान है, लेकिन यह है बता दीजिए। कापी किताब दुकान। कापी किताब, तो जो पहले कॉपी आज के 5 साल पहले 20 की आती थी, आज की 30 रुपए की बिक रही होगी। हाँ, बिक रही, लेकिन महंगाई बढ़ी है, तमाम सामानों की महंगाई बढ़ी है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन बाजी मारेगा? अब पलड़ा भारी तो वही जैसे यहाँ के हमेशा जो जीतता आ रहा है कई सालों से, सपा की सरकार रहती थी, मिशन दादा की सरकार रहती थी, एक आध बार जो है आई है इनकी। नहीं तो कुछ लोग ये तो सुन लीजिए, यही की जो है तो कुछ जनता का रुख ज्यादा इधर ही दिख रहा है भाई, सपा की बाकी। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अवधेश स्वयं सांसद बन गए, बेटे को ही टिकट दिलवा दे, क्या कोई सपा में और नहीं था तो परिवारवाद नहीं हो गया? हाँ, वो तो परिवारवाद हो गया, लेकिन यह है कि आदमी देता है वो पार्टी के नाम पे देता है। भाई साहब, क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही है? समाजवादी पे तो आरोप लग रहा है कोई काम वाम करते नहीं है। काम किया। अच्छा, विकास किए हैं, 300 मीटर इंटरलॉकिंग दे है। तो फिर काहे लोग उनको झूठा मंत्री काहे बोलते हैं? दिया दुनिया आइए कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भाई क्या नाम है? अजय यादव जी, क्या लगता है भाई मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा? समाजवादी पार्टी जीतेगी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं स्थानीय चुनाव के? मुद्दे तो यहाँ बहुत बढ़िया हैं। समाजवादी ने बहुत काम किया यहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ ससैया हॉस्पिटल दिया है, ITI कॉलेज दिया है, ट्रामा सेंटर बनवाया। लेकिन भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि ये सब उनकी योजना है।
भाजपा तो वैसे ही झूठी है। अच्छा। भाजपा तो काम है झूठ बोलना। वो तो झूठ लेकिन भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि अवधेश मंत्री बहुत बड़े झूठा मंत्री हैं। झूठा सच बोल रहे हैं। हाँ। बहुत काम गिना सकता हूँ यहाँ पे हमारी अच्छा, सरकार में। काम किए हमारे हैं? यहाँ आश्रम पद्धति महाविद्यालय बनवाया है। अच्छा। अवधेश जी ने ही बनवाया है यहाँ पे। साहब क्या नाम है? जी शिवपूजन सिंह। अच्छा, शिवपूजन सिंह जी, क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की साइकिल दौड़ेगी कि कमल का फूल खिलेगा? कमल का फूल खिल गया है। अब ये देखो जमील जी खड़े थे, ये यादव जी खड़े हैं, कह रहे हैं सारा काम तो अवधेश जी ने सपा कार्यकाल में हुआ, भाजपा तो झूठ बोलती है। कौन सा काम कर दिया सपा ने यहाँ पे हाँ बताइए। भाई साहब पूछिए, आप दोनों बताइए, जवाब दीजिए, बताइए। अगर यहाँ कोई कांड होता है हाँ। तो 100 नंबर आती है। किसने चालू किया इसको? हाँ। अखिलेश यादव ने। हाँ। एक्सीडेंट होता है 108 आती है। किसने अरे तो चालू- भाई साहब सपा के ही जो है सांसद बनने के बाद अवधेश जी बदरसा कांड और खंडासा कांड भी होता है, ये नहीं दिख रहा है आपको? वो तो सरकार किसकी है इसमें? हाँ। सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। अरे तो सरकार है, सुन लीजिए, बहुत सारे कांड। बड़ा आरोप लग रहा है कि योगी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलता है। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपके सरकार में जो है तो संरक्षण मिलता है अपराधियों को। जौनपुर में अभी क्या हुआ? हाँ। दुर्गेश सिंह को क्या हुआ? तो योगी बाबा जी बोल रहे हैं कि भैया जो अपराधी है, डकैत है, उसका हुआ है। उसका संरक्षण क्यों हो गया? मंगेश यादव का एनकाउंटर क्यों करवाया गया? हाँ। क्या वो अपराधी नहीं थे क्या? अच्छा, दुर्गेश सिंह भी तो अपराधी थे। तो ऐसे तो विकास दुबे भी अपराधी था, तो ऐसे ब्राह्मण नाराज हो जाए, यादव नाराज हो जाए, अपराधी थे। मुन्ना बजरंगी और इनका जो है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ऐसे सब समाज बंट जाए भाई साहब। जी, 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 हैं? जी, जी, सही बात। कानून व्यवस्था कैसे संभलेगी भाई? अवधेश प्रसाद ने कुछ भी काम नहीं किया है। यही सड़क है, यही सब सरकार यही कर रही है। सड़क है। 1.5 मीटर दोनों तरफ से पतली करने का काम किया है। ये देखिएगा बड़ा आरोप। सड़क कम की धर्म से जब विधायक बाबा गोरखनाथ हुए थे सड़क चौड़ी की गई। देखिए, धर्मगंज के स्थानीय लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अवधेश जी जब विधायक थे तो धर्मगंज से जो है कहाँ को ये मार्ग जाता है, बौराहवा वाला जो मुख्य रोड है, और मित्रसेन यादव का जो है घर भी इसी रोड पे है। ये बड़ा आरोप यहाँ के स्थानीय लोग लगा रहे हैं कि इस रोड की लंबाई चौड़ाई कम करवा दी गई। जी सही जी बात चौड़ा है? जी जी हर जगह होता था ऐसा। अच्छा। हर जगह इनकी पैसा खा सरकार लेते थे, पैसा खा लेते जी 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 हाँ। मंत्री जी पैसा खा लेते थे। अच्छा। जब अखिलेश जी की सरकार थी हाँ। तब जो है ये क्या करते थे, चौड़ी सड़कों को पतली कर देते थे। अगर गुमटी कोई सड़क पे रख ले तो उसको कहते थे रखे रहो सड़क इतने बन जाएगी। अतिक्रमण करवाते हाँ, थे। अतिक्रमण करवाते अच्छा, थे। अपने समर्थक को देख करके और सड़क की चौड़ाई कम करवा जी 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 चौड़ाई कम हो गई थी इसकी। जिस बाजार में इनके ज्यादा समर्थक, वहाँ की रोड पतली करवा देते थे। पतली चौड़ा देते थे। अच्छा, तो ये लोग तो बोल रहे हैं बड़ा विकास किए हैं, ये लोग क्या काम सौसैया किए हैं बनवाए बताइए। हैं, ये बोल रहे हैं सौसैया बनवाए हैं और आश्रम पद्धति बनवाए हैं। जो काम बीजेपी ने कर दिया है वो कोई सरकार कर नहीं सकती है। जो वोट बीजेपी को नहीं देता है वो देशद्रोही होता है। अच्छा। क्योंकि जो बीजेपी देश विदेश तक का काम किया है, हाँ। विदेशों में जो नाम बोल नहीं पाते थे, यही मनमोहन हाँ। प्रधानमंत्री थे। हाँ। मनमोहन जी तो वहाँ विदेश जाते थे, बोल नहीं पाते थे। हाँ। और आज जो है देखिए हमारा प्रधानमंत्री जाता है हर जगह विदेशों में, वो बात करता है हाँ। कि पूरा देश दुनिया जो है उससे वो करती है। उसका जो है G20 का लेकिन सुन लीजिए, सपा वाले आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग कि आप भारत की जनता को जो है धर्म की अफीम चटा करके वोट ले रहे हैं। हाँ, रुकिए। हाँ। जब गायत्री प्रजापति को जो है रेप कांड में फंसे थे, तब सपा सरकार ने क्यों तुरंत उनका इस्तीफा नहीं लिया था मंत्री से? जबकि वो ऐसे सुन लीजिए, हटाया गया उनको। ऐसे तो बदरसा कांड हुआ है। आज भी मोहित खान जो है नगर पंचायत अध्यक्ष पे बना हुआ है। हाँ, वही सपा के हैं। हाँ। सपा में सब ऐसे लोग हैं। वो क्यों करेंगे? मुसलमान उनके वोट बैंक होते हैं, उनका वोट बैंक नहीं नाराज हो जाएगा? कुछ भी नाराज है उनका काम। जिसके कान में लिखा कि हम चोरी करेंगे, चोरी तो करेंगे। वो रेप करना तो रेप ही तो करेंगे। और दूसरा एक दादाजी हमारे साथ और है भैया, देखो खैनी वैनी मलत है, कहाँ लागत है दादा? एक बार के खैनी लीजिए। खैनी होकर जेकर खाई वही की दुहाई। हाँ। हमें सरकार सब कुछ दे दिया। के जीती? भाजपा जीती। जी। हाँ। कि हमारे 85 के हुआ है लेकिन जीते भाजपा। अच्छा। चाहे गोरखनाथ आओ चाहे वो आओ, जो भी प्रत्याशी खड़ी करेगी, खड़ा होगा पार्टी से, वही जीतेगा बीजेपी का। तो लोग सपा वाले बोल रहे हैं कि इनके उसमें गुंडागर्दी है, बुलडोजर ये लोग गुंडा हाई हैं। ये लोग गुंडा हाई हैं। जितने काम इनके यहाँ हुए हैं कोई सरकार में नहीं हुए। कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर असंवैधानिक है, अरे जाति धर्म मजहब देख के चलता है। ये जातिवाद फैलाने वाले सपा वाले ही है, परिवारवाद ये सपा वाले फैलाने वाले हैं। तो योगी बाबा मुख्यमंत्री होके बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये कैसा बयान है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात जो योगी जी कहते हैं वो कोई कहने लायक नहीं है इस समय पर। अच्छा। जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही। बटोगे तो कटोगे है ही, जब जातिवाद में बढ़ जाओगे तो सब कटेंगे। चलिए। और यहाँ तक गुलाम हो जाएगा देश फिर से। तो मित्रों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अभी मैं मौजूद हूँ धर्मगंज बाजार में, विधानसभा मिल्कीपुर, और यहाँ के वोटर्स का आपने मिजाज जाना। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सरकार बीजेपी ने कर दिया।